क्या आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ पूजा पाठ का त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा युद्ध है जिसने हमेशा के लिए बुराई को खत्म कर दिया। बहुत समय पहले धरती पर एक राक्षस का आतंक फैल गया था। उसका नाम था महिषासुर। वह बहुत ताकतवर था। क्या आपको पता है कि महिषासुर इतना ताकतवर क्यों था? क्योंकि उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे न कोई देवता मार सकता है, न कोई दानव और न ही कोई पुरुष। और यही वरदान उसका सबसे बड़ा अभिमान बन गया। उसने देवताओं के राजा इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता जो अजय थे अब छिपने पर मजबूर हो गए। तब देवता भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी के पास गए। सबने मिलकर सोचा, अब कौन इस दानव का अंत करेगा। इसको तो वरदान प्राप्त है कि ना ही कोई इसे देव मार सकता है और ना ही दानव और न ही कोई पुरुष। और तभी हुआ एक अद्भुत चमत्कार। सब देवताओं ने अपनी शक्तियां मिलाकर माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। माँ के 10 हाथ थे। हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र और चेहरे पर तेज इतना प्रकार की पूरी धरती रोशन हो उठी। महिषासुर को लगा कि वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी मौत सामने खड़ी है। माँ और महिषासुर का युद्ध पूरा 9 दिन और 9 रात तक चला। हर दिन माँ ने एक नया रूप धारण किया। पहली रात माँ छेल पुत्री आई, दूसरी रात ब्रह्मचारिणी, तीसरी रात चंद्र घंटा, और ऐसे ही माँ के 9 रूप प्रकट हुए। गांव गांव में आज भी कहा जाता है कि हर रात माँ का अलग रूप देखकर लोग विस्मित हो जाते हैं। कभी माँ सिंह पर सवार होकर गरजती है, तो कभी माँ त्रिशूल से दानवों का नाश करती है। क्या आपको पता है आखिरी दिन क्या हुआ था? जब माता ने 10वीं की सुबह माँ ने महिषासुर का वध कर दिया, और उसी पल से शुरू हुआ नवरात्रि का पर्व। कहते हैं कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि वो स्मृति है कि जब बुराई बढ़ती है तो शक्ति खुद धरती पर उतर आती है। उसके बाद पहली नवरात्रि और गुजरात की धरती पर, जहाँ युद्ध के बाद देवताओं ने माँ की पहली आरती उतारी, ढोल नगाड़े बजे, दीप जलाए गए, और तभी से शुरू हुई गरबा और भक्ति की परंपरा। तो दोस्तों, जब जब की नवरात्रि मनाओ, सिर्फ डांडिया और गरबा मत समझना। ये त्योहार माँ की उस शक्ति की याद है जिसने साबित की सच्चाई शायद देर से जीते, पर अंत में बुराई पर विजय निश्चित है। क्या आपको पता चला कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अगर आप माँ पर आस्था है तो कमेंट में लिखो जय माता दी।